आप मैम बताइए, जितने भी हत्याएं हो रही हैं सारी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सारी जितनी भी रिपोर्ट निकल रही है, PFI के ही क्यों झंडे निकल रहे हैं, PFI के लोग क्यों निकल रहे हैं, आप बताइए। और ये मोदी सरकार को नहीं दिख रहा? इन्हें PFI पहले तो बैन करना चाहिए मैडम। RSS भी मैंने सुना और PFI भी मैंने सुना है। RSS तो कभी नहीं सिखाता कि दंगे करो, RSS तो कभी नहीं सिखाता कि मारो लोगों को, नहीं सिखाता। लेकिन ये PFI ही क्यों सिखा रहा है? ये हमारे हिंदू मुस्लिम में भाईचारा ही क्यों बर्बाद कर रहा है? और अब भी कह रहा हूं मैडम, ये दर्दनाक मौत ये प्रवीण को दी जो हिंदू का बेटा था, और एक मुसलमान के बेटे को दी। ये और कुछ नहीं, ये भारत में रहकर भारत देश को गुमराह कर रहे हैं। और जो हमारी रियलिटी में जो हमें सीखना चाहिए, जो हमें दा हिंदू का अखबार पढ़ना चाहिए, जो हमें पता लगाना चाहिए कि मोदी जी बाहर देशों में और विदेशों में जा रहे हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उनसे वंचित रख रहे हैं। यकीन मानना, ये भारत का भला कभी नहीं देख सकते। और इन्होंने तो मार दिया, पीछे से फंड मिल गया, उस बेचारे प्रवीण के और उस बेचारे मुस्लिम इंसान की क्या गलती थी? आप बताइए। उसकी कोई गलती नहीं थी मैडम। गलती पता सारी किसकी है? गलती है मोदी जी की, गलती है मोदी जी की। कैसे मोदी जी क्या घर घर जाके लोगों को कहेंगे नहीं तुम हत्या मत करो? कैसे गलती है मैम? मोदी जी की गलती है कि मोदी जी देश में आके बैठ गए। हाँ। मोदी जी की गलती ये है कि मोदी जी देश के बारे में सोचते हैं। मोदी जी की गलती ये है कि वो हिंदुत्व को बचाने के लिए सोचते हैं। मोदी जी की गलती ये है कि सबका साथ सबका विकास करने की सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे सबका साथ और सबका विकास नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PFI के लोगों का, पाकिस्तानी आतंकवादियों का और बांग्लादेशी आतंकवादियों का ही होना चाहिए विकास। अब भी कह रहा हूँ, 2047 में जैसा आपने देखा होगा, एक रिपोर्ट नहीं मिली कि 2047 तक इस्लामिक कंट्री बना देंगे। पहली बात तो किसी का बाप का देश नहीं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। दूसरी बात, अभी जो रिपोर्ट मिली, ऐसा तो है नहीं कि 2014 में मोदी सरकार आई और तुरंत बन गई रिपोर्ट। ये बहुत पहले से रिपोर्ट चलती आ रही है। लेकिन कुछ कांग्रेस के गद्दार लोग इन चीजों को दुबकाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक अधीर रंजन का बयान बताऊंगा। उन्होंने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी है, और मेरे मुंह से निकल गया। अगर वो मीडिया वाला मेरे को मिल जाता तो मैं उससे क्लिप डिलीट करा देता। अब आप इनकी कांग्रेस की मानसिकता देखो। इन्होंने कहा अगर वो रिपोर्टर मेरे को मिल जाता तो मैं वो क्लिप डिलीट करा देता। मतलब 2014 से पहले भी पत्रकार उन्हीं के होते थे। आप यहां से इतना सेंस लगा सकते हो। जब वो क्लिप डिलीट करा सकते हैं तो मतलब कुछ भी अशब्द बोलना, कुछ भी बेकार बोलना, वो क्लिप डिलीट कर देते थे। मतलब वो जो दिखाना चाहते थे कि हमारे देश में तरक्की हो रही है, घंटा कुछ तरक्की नहीं हुई। 70 साल हमारा पीछे देश और चला गया। और ये बात कर रहे हैं कि रुपया ज्यादा बढ़ने की, तो मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहूंगा। 1934 में 1 रुपया और 1 डॉलर बराबर था। जब देश आजाद हुआ तभी डॉलर महंगा हो गया, हमारा रुपया सस्ता हो गया। तो देन इनकी है। बस ये है ना कि 70 साल के काम 7-8 सालों में नहीं निपटाए जा सकते। और ये देश की जनता सोई हुई है। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन अब भी कह रहा हूँ जो प्रवीण की कर्नाटक में हत्या हुई है और मुस्लिम युवा की हत्या हुई है, ये आतंकवादी लोग हम आपस में भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे। ये चाहते कर्नाटक में पता है बीजेपी के कुछ उम्मीदवार हैं, उन्हें CM बनाया गया है। अब ये चाहते हैं कि जो बीजेपी की जहां पे सत्ता है उस सत्ता को गिराओ। अब इन्होंने बीजेपी के लीडर को मारा। अब जाहिर सी बात है बीजेपी के लोगों में खलबलाहट, एक घबराहट, एक डर फैलेगा मन में। यार बीजेपी के लोगों की भी हत्या हो रही है। नहीं, छोड़ो, देश का भला मत करो। अरे अग्निवीर स्कीम आई है, हमें क्या फायदा? अरे 4 साल बाद वो बंदा निकलेगा देश में, और देश में रह के, जैसे मेरे को आपको पता है कि आप कैमरामैन हो, ऐसे जब मैं अग्निवीर बन के निकलूंगा देश में और मुझे पता लगेगा PFI का बंदा या आतंकवादी बंदा है, तो मेरे को किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या जरूरत है? अरे छोड़ो देश के बारे मैम। अब मैं अग्निवीर की बात नहीं डालना चाहता, मैं तो बस ये बात डालना चाहता हूँ कि लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को और बाहर के देश के लोगों को हमारे देश का विकास और हमारे देश की चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। जैसे श्रीलंका डूब गया, जैसे पाकिस्तान में चाय पीने के भी कर्जे हो रहे हैं, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान को टारगेट कर रहे हैं, और कुछ बात नहीं। अच्छा आकाश, आप लगातार कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई, लेकिन जनता ऐसा कहती है कि भाईचारा जो शब्द है उसमें चारा जो है एक पक्ष के लिए यूज़ किया जा रहा है और भाई जो है एक वर्ग के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसको क्या मतलब, इन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? नहीं मैम, मैंने आपको अभी भी बताया भाईचारा जो है हिंदू मुस्लिम में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुस्लिम पत्थर फेंकते हैं, जो मुस्लिम बम फेंकते हैं, भाईचारा हमारे को उनके साथ नहीं रखना। और जो अच्छे मुस्लिम है वो बेचारे पिस रहे हैं, और इन आतंकवादियों के चक्कर में।
भाईचारा खूब है, लेकिन यह है ना कि मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भरोसा धोखे की पहली सीढ़ी होती है। हमें किसी से ज्यादा भरोसा भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। तो यही बात है कि भाईचारा हमारे देश में बहुत है, लेकिन जो पत्थर फेंक रहे हैं और जिनके एजेंडे बेकार हो चुके हैं कि इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना, जिसके एजेंडे बेकार हो चुके हैं कि जगह जगह बम फैलाना, वो उनका तो भाईचारा मतलब उनका तो दिमाग संतुलन हिल चुका है पूरा कि यार ये देश हमारा नहीं हो सका। मैडम 56-57 इस्लामिक कंट्री हैं, इनका पूरा देश इस्लामिक कंट्री, ये पूरा भारत, ये गजवाई हिंद कर रहे हैं। आपको पता गजवाई हिंदी क्यों नाम रखा गया? गजवाई अफगानिस्तान क्यों नहीं रखा गया? गजवाई पाकिस्तान क्यों नहीं रखा गया? जैसे भारत देश में राज करने के लिए दिल्ली पे राज करना होता है, ऐसे पूरे विश्व में राज करने के लिए हिंदुस्तान पे राज करना होता है, इसलिए गजवाई हिंद। आप इसका अभी भी हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना, उनको अपनी ताकत का भरोसा नहीं है। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी छोटे थे, अपनी ताकत का उन्हें जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता पड़ा उन्होंने क्या करा। तो हमारे हिंदुस्तान की जनता सोई हुई है और इन्हें इतना तो पता लग गया हमारे देश में भाईचारा है, और जो बिगाड़ रहे हैं वो पीएफआई के लोग, आतंकवादी लोग, और जितने भी क्या कहते हैं हामिद, ये जो कांग्रेस पार्टी के जो उपराष्ट्रपति रहे, जिनके मतलब कनेक्शन पाकिस्तान से निकले, ये जितने भी लोग हैं। अब भी कह रहा हूँ हमारा देश तभी बच सकता है जब यहाँ पे कांग्रेस जैसों की मानसिकता, समाजवादी पार्टी, जितने भी लोग, जितनी भी दलीय और विपक्षी और जो खाई पार्टी हैं, इन सबको बाहर निकाल दूँ। अच्छा आकाश, आप लगातार कह रहे हैं कि अच्छे मुस्लिम, तो कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छे हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बिजनौर में एक घटना हुई है जब 2 अल्पसंख्यक लोग सर पे साफा बांधकर जाते हैं, मजार तोड़ देते हैं, जला देते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा है और कौन खराब है? देखो, अच्छा मुस्लिम वो है जो 2 बच्चे पैदा कर रहा है, जो हमारे देश के बारे में सोच रहा है। अच्छा मुस्लिम वो है जो प्यार कर रहा है अपनी बीवी से, ना कि कॉन्ट्रैक्ट समझ रहा है कि 4 शादियां करेंगे, ना कि वो ये समझ रहा है कि महिला बच्चा पैदा करने की मशीन है। अच्छा मुस्लिम वो है जो भाईचारा निभा रहा है। अच्छा मुस्लिम वो है जो सब धर्म की इज्जत कर रहा है। और मैडम, हिंदू भी कुछ हिंदू भी खराब हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दलित है, अछूत है। मैडम, ये इतनी लोगों की मानसिकता इतनी गंदी फैली गई है। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं उन हिंदू और उन मुसलमानों के साथ हूँ जो अच्छे हैं, जो कहते हैं दलित अछूत है, और जो मुसलमान कहते हैं कि ये काफिर से मारो, इनको जान से मारो। मैं उन मुसलमानों के बिल्कुल साथ नहीं हूँ जो बच्चा पैदा करने की महिला को मशीन समझ रखे हैं। तो रियलिटी में अच्छे और बुरे का मैंने आपको फर्क समझा दिया। और मैं अब भी कह रहा हूँ, जो प्रवीण जी की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं उन आतंकवादियों का ही हाथ है जिनको कन्हैया लाल ने मारा था। अच्छा, लगातार बताया जा रहा है, हिंदू संगठन बता रहे हैं कि जिस तरीके से प्रवीण जी की निर्मम हत्या हुई, पीछे पीएफआई का हाथ है। अभी पीएफआई चर्चाओं में भी चल रहा था, हंगामा मच गया है। क्या सोच रखते हैं इस चीज को लेकर? मैं ये सोच रखता हूँ कि पीएफआई को जल्दी से जल्दी बैन कराया जाए। हमारे देश में बहुत ज्यादा मतलब उथल पुथल हो रही है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे देश में उथल पुथल हो। और रियलिटी में ये काम अगर मोदी सरकार नहीं कर सकती तो हट जाए। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा, आप ये सोचिए, आप देश का विकास, आप राम मंदिर बनवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप धर्मों की इज्जत रखना सिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कब तक चलेगा? आपने राम मंदिर बना दिया, आपने 370 हटा दी। आपकी सरकार गिरने के बाद जब किसी और की सरकार आएगी, जैसे कांग्रेस की सरकार हो गई, जब वो पाकिस्तानी लोगों से हाथ मिलाएगी, तो ये राम मंदिर कब तक रहेगा और कहां तक रहेगा? पहले ये बताऊं। नहीं रहेगा मैडम, राम मंदिर भी नहीं रहेगा, 370 भी नहीं रहेगी। तो अब भी कह रहा हूं, अगर मोदी जी ने ये पीएफआई को बैन नहीं करा, आपको पता है कर्नाटक में एक हिजाब पहनी हुई लड़की वायरल हुई थी, अल्लाहू अकबर करके नारे, वो सीएफआई से थी। पहली बात, वो किसी मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रही थी, वो अपने संगठन के लिए लड़ रही थी। आज की डेट में हर कोई अपनी पब्लिसिटी करना चाहता है। आज की डेट में जो कांग्रेस के नेता है, जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये जो जनताओं का जब इलेक्शन आता है ना मैडम, टीका लगा के आते हैं, मुसलमानों की टोपी पहन के आते हैं, या खाली अपना प्रचार करते हैं और कुछ बात नहीं। आज मेरे को जो मोदी सरकार में दिखा, बस एक यूनिक चीज अच्छी लगी कि मोदी सरकार में मैंने अंबेडकर जी को देखा। पता है दलितों को कैसे अछूत कह के बुलाते हैं? आज वही दलित, आज वही आदिवासी, आज हमारी राष्ट्रपति बन के बैठी है, देश की पहली नागरिक। और जो अधीर रंजन ने कहा था कि राष्ट्रपति है, तो मैं आपको थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन के राइट गिना देता हूँ। संविधान में 7 चीजें हैं जिससे नागरिकता खत्म हो जाएगी। पहली, अगर राष्ट्रपति चाहे, ये कह रहे हैं ना गलती से जुबान फिसल गई, अरे तुम गलतियों से ही बच्चियों का रेप करते हो, तुम गलतियों से ही गरीबों के पैसे हड़पते हो, तुम गलतियों से ही सारे काम करते हो। मैम, इनसे इतनी गलती क्यों होती है? जब अधीर रंजन का मैं एक बयान और बताता हूँ, उन्होंने कहा था कि जो गंगा जल है इतनी गंदी नाली में, मतलब कि गंदी नाली को गंगा जल से तुलना, गंगा जी को तुलना करा जा रहा है। ये हमारे भगवानों की इज्जत रह गई है। आप देखो,
आप मैं नहीं कहता कि टीका लो, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जो हमारे प्राचीन के जो भगवान हैं जिन्होंने हमें बनाया, जो ब्रह्मा विष्णु, चलो कुछ भी नहीं, अगर आप अम्बेडकर को भी मानते हो तो कम से कम संविधान की धज्जियां तो मत उड़ाओ, ये इन्होंने संविधान की भी धज्जियां उड़ा रखी हैं। उड़ा दिया। अच्छा आकाश, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, समर्थन में लोग उतर रहे हैं और समर्थन में उतरने के बाद देखिए इतने बड़े पद पर जो प्रवीण बैठे थे उनकी भी हत्या हो गई है, आप एक युवा हैं, समर्थन में उतर रहे हैं, तो कैसे लोग अब समर्थन में उतरेंगे? क्योंकि डर का माहौल जो है लोगों के अंदर है, लोग पीछे बोलते हैं, सामने आकर बोलना नहीं चाहते, तो इन सारी घटनाओं के बाद क्या समर्थन में लोग उतरना पसंद करेंगे? मैम सबसे बड़ी बात पता क्या है? हमारे सनातन में एक चीज अच्छी नहीं है, क्या? हमारे सनातन में आतंकवादी नहीं निकलते। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अगर हमारे सनातन धर्म, अगर हमारे हिंदू धर्म में अगर आतंकवादी निकल गए तो शायद इतना माहौल खड़ा नहीं होगा। ये हर किसी को पता है, आतंकवादी पूरी कौम को टारगेट नहीं कर रहा, मुस्लिमों में अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ जो आतंकवादी हैं उनकी मानसिकता यह है कि 2 लोगों की आवाज़ दबाओ, 200 करोड़ लोगों की आवाज़ दब जाएगी। बस 2 लोगों को मार दो, 200 करोड़ की आवाज़ दब जाएगी। आज जो बीजेपी के लीडर को मार दिया, मेरे हिसाब से तो बीजेपी के जो लोग समर्थन, जो देश का भला चाहते हैं, वो भी नहीं करेंगे। वो भी कहेंगे अरे घंटा फर्क पड़ता है, मैं देश का, अरे पैसे खाओ, जैसे पहले पार्टियां, राजनीति पार्टियां पैसे खाती थी, पैसे खाओ, समर्थन वमर्थन कुछ मत करो। और आज जो मैं बोल रहा हूँ, शायद मेरे को भी डर लगेगा कि यार सबकी हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं मेरी हत्या भी होगी, तो मैं कैसे समर्थन करूंगा। तो इन्होंने अभी मेरे हिसाब से 5-6 मौतें हुई हैं। अंकित झा को मार दिया, ठीक है, क्या कहते हैं, बीटेक का जो 4th सेमेस्टर में 20 साल का बंदा पढ़ता था वो मार दिया, उमेश कोहली को मार दिया, कन्हैया लाल को मार दिया, प्रवीण को मार दिया, और तो और एक मुस्लिम युवा अपने ही कौम के लोगों को मार दिया दंगा भड़काने के लिए। 6 लोगों की हत्या हो चुकी है, अभी पता नहीं कितनी हत्या होंगी। और अगर इस PFI को अब बैन नहीं करा तो इस हत्या के जिम्मेदार ये राजनीति पार्टियां होंगी और जितने नेता हैं सब होंगे, और ये प्रशासन होगा, और जो कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी ये वो होगा। PFI को बैन करो, वरना अगर अगली हत्या किसी की हुई, चाहे मेरी क्यों ना हुई, तो जिम्मेदार आप होगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से प्रवीण की हत्या हुई, आकाश जो एक युवा है पूरी तरीके से बोल रहे हैं कि ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग जो है एक तरीके से पिस रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें द न्यूज़पेपर के साथ। धन्यवाद।